करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाजी का मैं मेरी तरफ से परिक्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ दादा कि पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज अन्याय के विरुद्ध हमेशा लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम जिसने पूरे राष्ट्र का संरक्षण के लिए अपना परिवार सब कुछ निछावर कर दिया, ऐसे समाज पर ऐसे हमारे कोई भी काम उठाए हम आप नो चलेंगे। इसलिए मैं दादाजी के साथ में समर्थन करता हूँ और हम सब दादाजी के आह्वान पर इनके नेतृत्व में सरकार के साथ जो भी अन्याय किए हैं उसके विरुद्ध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे भी राष्ट्रीय क्षत्रिय समाज दादा के सुरेश सिंह ठाकुर जी है उपस्थित, अनिल सिंह ठाकुर जी है जो कि राष्ट्रीय क्षत्रिय समाज 1282 से है और प्रतिनिधि है भैया। हम सबके बीच सभी को उद्बोधन जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राजपूताना, जय राजपूताना। आज हमारे बीच में राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत जी का तखतपुर की पावन धरा पर आगमन हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका आगमन हमारे बीच में हुआ। हम उनसे बात करके खुश हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका आना हुआ, जो रायपुर में घटना घटी, इन परिस्थितियों का आना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक वाली बात होती है। इन परिस्थितियों में नहीं आना। आज क्योंकि वीरेंद्र सिंह तोमर को जिस तरह से रायपुर की सड़कों पे एक क्रूर अपराधी की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया, हम देखते हैं और भी बहुत से अपराधी हैं जो जिहाद में लिप्त है। कबाड़ के चोरी, हार की लूट, डकैत, दुनियादारी, अवैध बलात्कार, हत्या, इन चीजों के अपराधी, उनके साथ ये बर्ताव नहीं किया गया। ठीक है, वो व्यापार करते हैं, मालूम उनका ब्याज आता है, धंधा होगा, जो भी होगा, या उनको झूठे आरोपों में फंसा करके जिस तरह से उनके घर की, हमारे घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, या अगर हम इस पर एकजुट होकर के अगर उग्र आंदोलन नहीं करते हैं तो ये राजपूत समाज के लिए शर्म की बात होगी। तो अपने सम्मान की लड़ाई में, या हमारे सम्मान की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई में हमें एकजुट होकर के सरकार को अपनी ताकत दिखानी है। जनसंख्या में भले ही हम कम हो सकते हैं, लेकिन आज भी जहाँ राजपूत खड़े होते हैं वहाँ उनका वो अवसर देता है को अपने साथ में, अपनी बातों में, विश्वास में लेकर के बड़े से बड़े आंदोलन को, बड़े से बड़े सरकार को मिला सकता है। इससे मेरा सभी से आग्रह है कि दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और आप जितने भी अतिथि आए हुए हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। आज हम सभी एकजुट हुए हैं तो माननीय राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष यहाँ से बाद एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। यहाँ पर 3 से 4 राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल बैठे हुए हैं और मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, एक जिहादी मानसिकता के लोग, एक छत्तीसगढ़ में सनातन को भी विद्रोह पैदा करने वाले लोग, जब उनके समाज के लोग हमारे देवी देवताओं को गंदी टिप्पणी किया जाता है, उसके बाद भी उसके समाज के लोग उसके साथ में खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये कांग्रेस का है कि भाजपा का है, वो ये देखते हैं कि मेरा समाज का है करके। मैं आप सभी राजपूत भाइयों से निवेदन करूंगा, तीनों समाज से निवेदन करूंगा, तीनों चारों जितने समाज के लोग आए हैं, इन तखतपुर में कोई भी राजपूत भाई यदि प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, उनके लिए हमको चाहे थाना का घेराव करना पड़े, चाहे सरकार सबको खुद आना है, लेकिन अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आना है। आप सभी एक मुट्ठी बांध कर सभी को तैयार होना है। एक स्वागत तक कोई कार्यक्रम तक महाराणा प्रताप जयंती तक सीमित न रहे, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच एक भाई मर्डर केस में अंदर है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे केस हैं। आप सभी तैयार हैं कि नहीं है? अगर
तखतपुर परिक्षेत्र, मुंगेली परिक्षेत्र, बिलासपुर परिक्षेत्र, जितने भी लोरमी के जितने भी हमारे महाराणा प्रताप को मानने वाले राजपूत समाकर्णी को मानने वाले हैं, एक राजपूत के ऊपर मुसीबत होती है। हमारे समाज के अध्यक्ष अगर कोई सूचना जारी करते हैं तो समाज के सारे लोगों को आना है। और एक कड़ी शब्द में बोल रहा हूँ, अगर जो नहीं आएगा चुन लीजिए, उसको मुसीबत में कोई खड़ा मत हुई रखे। देखिए, हम यहाँ पर अपने घर के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ समाज, अगर हम खुद एक नहीं होंगे तो हम सभी एक दिन सारे लोग टूट जाएंगे। और यदि समाज के हित में अगर कोई राजपूत खड़ा नहीं होगा तो बाकी लोगों को भी उनके लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, समाज हित में खड़ा होना जरूर सीखना है। एक बार दोनों हाथ उठाकर मैं सम्मानित करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी को, भारत माता के वीर सपूत को, जो गुजरात से चल के हम सबको जगाने के लिए है। एक बार दोनों प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की जय, माता की जय, श्री राम, राजपूत एकता जिंदाबाद, 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 राजपूत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित राज शेखावत जी। सभी को मेरा जय छात्र धर्म, जय मां काली, जय मां भवानी, जय श्री राम। दोस्तों, ये आपका अपना डॉक्टर राज शेखावत, जो कि क्षत्रिय कर्णी सेना का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किंतु आज अपने समाज के बीच सभी संगठनों को साथ लेकर सिर्फ और सिर्फ एकता के साथ और क्षत्रिय पंथन के नाते हम सभी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, क्योंकि हमें ये पता है आपके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। हम ये स्वीकारते हैं। इसीलिए आपने देखा यहाँ कुर्सियां कम थी, हम आदमी ज्यादा थे, और ये नहीं हो सकता यदि उनका मुखिया कुर्सी पे बैठा हो और उनकी जनता, उनका परिवार नीचे बैठा हो, तो सब हम आपके साथ नीचे बैठ गए। जैसे मैं नीचे बैठा, आपने देखा गुरुजी, जैसे मैं नीचे बैठा तो कुर्सियों की जरूरत पड़ी नहीं, सभी कैसे बैठ गए नीचे। तो ये आप लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान ये हमारे सराफों पे है। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि मेरा जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का यदि श्रेय किसी को जाता है तो आप सबको जाता है, जनता जनार्दन को जाता है। हमारा अस्तित्व था क्या साहब? कुछ नहीं था, हमें कोई नहीं जानता था। ये बात है साहब, क्यों जाना? क्योंकि समाज साथ में, बाकी हमारा अस्तित्व साहब कुछ भी नहीं है। हम तो खाली बंदूक हैं और आप हो गोलियां। क्या हो? गोलियां। यदि आप नहीं तो बंदूक की कोई कीमत नहीं है। सही कहा मैंने आपसे। दोस्तों, आप सभी का कर्ज है, और कर्ज चुकाने के लिए आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके बीच गुजरात से चल के आया। क्योंकि जब मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है वो क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को अपने पैर तले कुचल रहा है। क्या कर रहा है? पैर तले हमारे क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को कुचल रहा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। तो साहब मेरे से रहा नहीं है, मैं झूठ नहीं कहूंगा, नहीं रहा गया मुझे। और मैंने उस वक्त तो समय मिला, उसमें लाइव आया और मैंने उन पुलिस कर्मियों की ऐसी की तैसी कर दी। आपने देखा होगा कहा कि आप हमारे घर में घुसे, बड़ी संख्या में घुसे, हमारी माता बहने बेटियों को आपने प्रताड़ित किया, हमारे छोटे बच्चों को प्रताड़ित किया, तो हम भी आपके घर आएंगे। क्या आएंगे? आप घर आए, हम भी घर आएंगे। आपने प्रताड़ित किया हमारे परिवार को, तो हम आपको हमारी जो भाषा है उस भाषा में जवाब देंगे और हमारी बात रखने आएंगे आपके पास। और आप तो 200 आए थे, हम 2 लाख आएंगे। कितने आएंगे? आपके घर आएंगे। सुन लो, एसपी साहब आप भी सुन लो, सीएसपी साहब आप भी सुन लो, और टीआई साहब जिन्होंने इज्जत पे हाथ डाला आप भी सुन लो। आ रहे हम, और रोक सको तो रोक दो, ठीक है? रोक दो, रोक देना। ये क्षत्रिय समाज
कभी भी अपनी बहन बेटियों की इज्जत पर प्रहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो नहीं करा, सही कह रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारे समाज के एक बड़े सामाजिक आगेवान के साथ गंदा बर्ताव पुलिस प्रशासन द्वारा किया, आप सबने देखा। उस व्यक्ति के साथ इतना अन्याय किया, सोच नहीं सकते साहब, ठीक है, उस पर आरोप लगे तो न्यायपालिका है ना भाई, देगी सजा। तुम कौन होते हो सजा देने वाले भाई? तुम कौन होते हो सजा देने वाले? आपका काम है आप फरियाद दर्ज करें, गिरफ्तारी करें, जांच करें, उसको कोर्ट के सामने आप खड़ा करें, यही तो काम है आपका। आपको किसने बता दिया जज? आप न्याय करोगे, आप ही आरोप तय करोगे और आप ही सजा दोगे। ये संविधान में नहीं है, तो संविधान से चलो, अन्यथा फिर हमें भी आपको जवाब देना है। संविधान के दायरे में काम करो, हम विरोध नहीं करेंगे। आप रोहित में जो करना है करो, संविधान के दायरे में करो। आपको वीरेंद्र में जो करना है संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे से बाहर जाओगे तो फिर हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं। आपने देखा उदय मेरे बहनों ने झूठी फरियाद की कि मैंने जान से मारने की धमकी दी, मैंने किसी को धमकी दी जान से मारने की। मैंने ये कहा कि आप घर में घुसे तो हमारा जो समाज है लाखों की संख्या में आएगा, आपके घर में घुसेगा। भाई आप घुसो तो वो न्याय, और हम घुसे तो वो अन्याय। अरे यार, ये दोहरी राजनीति, दोहरा संविधान तो इस देश का है नहीं। दो धाराएं हम पे लगी, तो हमारे रोहित तोमर की सरकार, देखिए साहब बोलना पड़ेगा। मुझे पता है हमारे छत्तीसगढ़ के 80 से 90% क्षत्रिय भाजपा के साथ जुड़े हुए, लेकिन साहब जब बात आती है न्याय अधिकार की तो साहब कोई पार्टी नहीं, पहले समाज और मेरा विरोध नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे इस परिवार को, हमारे समाज को न्याय दिला दिया तो हम आपके देगा उसके बन जाएंगे, हमें कोई रोक पाएगा नहीं। और पता है भाजपा को, ये भी पता है कि ये क्षत्रिय समाज कुछ भी कर सकता है। उन्होंने देख लिया पुरुषोत्तम की घटना में, किस पगड़ी में हाथ डाला, उसकी घटना उन्होंने देख लिया। लोकसभा की 400 करते करते वो 240 में सिमट गए साहब, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाथ डाला और पुरुषोत्तम को परेशान किया। हमें विरोध नहीं है उनका, लेकिन यदि हमारी बहन बेटियों की इज्जत इनके सरकार के राज में कोई लूटता रहे और हम चुप बैठे तो बर्दाश्त हमें नहीं। सही बात है भाई, स्वीकारते हो? कितने सहमत हो? मेरा हाथ क्यों ना हो, कितने सहमत है मेरी बात से? देखिए भाजपा सरकार ये सब सहमत है, यानी कहीं न कहीं आक्रोश भरपूर है। भविष्य आपका अधिकार नहीं। मेरा आपसे आगे दो हाथ जोड़ने विनती है कि आज हम सभी यहाँ आए हैं, वे गुजरात से वो सारे पधारे, आपने आगरा देखा कैसा था आयोजन अपना, सारे मजबूत आयोजन, उससे भी 10 गुना बड़ा आयोजन हम सबको ये करना सहमत है। तो पधारेंगे और बहुत शुक्रिया को पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका इंतजार करेंगे। जय छात्रगण, जय माता दी।